क्या लोकी सच में गॉड ऑफ स्टोरीज बन गया है? क्या वो सच में टोनी या फिर रीड से ज्यादा स्मार्ट कैरेक्टर बन चुका है एमसीयू के अंदर? एंड वो असल में टाइमलाइन को पकड़ के कर क्या रहा था? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले कई लोगों के भ्रम को तोड़ते हुए कि इस लोकी को जिसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा था ये गॉड ऑफ स्टोरीज बन चुका है, जो कि आप बिल्कुल भी गलत हो। क्योंकि अगर आपने कॉमिक्स पढ़ा हो तो बॉस गॉड ऑफ स्टोरीज वाला लोकी इतना पावरफुल है कि वो जो बोल दे वही होगा। मतलब कि अगर वो यहाँ खड़ा हो कि ये बोल देता कि टेम्पोरल लूम इनफाइनाइट ब्रांचेस को पावर दे सकता है या फिर होल्ड कर सकता है, तो वो वहां पे होल्ड करने लगता। बट ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। ये यहाँ पर खुद जाके टाइमलाइंस में जान फूंक रहा था। प्लस इस लोकी को, मतलब कि हमारे लोकी को अपना काम निकलवाने के लिए टाइमलाइन में हेर फेर करना होगा, जो कि वो नहीं करेगा। क्योंकि अगर उसने ऐसा कर दिया तो उसमें और ही हू रिमेन्स में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसको आप ऐसे समझो कि एमसीयू वाला लोकी जो टाइमलाइंस को पकड़े हुए कुर्सी में बैठा था, अगर वो कॉमिक वाले गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी से भिड़ गया तो वहां पर अगर ये कॉमिक वाला गॉड ऑफ स्टोरीज बोल दिया कि तुम्हारी कहानी इंटरेस्टिंग है बट क्या होगी तुम्हारे पास टाइम स्लिपिंग की पावर ना हो, तुम तो टीवी के साथ ही मारे जाओगे। इतना छोड़ो, अगर वो ये बोल दे कि तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते तो ये जो हमारे लोकी कुर्सी में बैठा हुआ है ना, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब कि गॉड ऑफ स्टोरीज को सिर्फ बोलने की देरी है, एंड अगर वो बोल दिया तो काम खत्म। वहीं अगर हम बात करें हमारे लोकी की, जिसको हमें लोकी सीजन 2 के एपिसोड 6 में दिखाया गया है, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, वो इस गॉड ऑफ स्टोरीज को टक्कर दे सकता है, और ऐसा करने के लिए उसको उस टाइमलाइन को खोजना पड़ेगा जिससे ये गॉड ऑफ स्टोरी लोकी बिलोंग करता है। और जब ये गॉड ऑफ स्टोरी वाले लोकी को पावर अप मिल रहा होता है, उससे पहले वो उसको मार दे या साइड कर दे या कुछ ऐसे चेंजेस कर दे जिससे उसे वो पावर ना मिले, तब यहाँ पे हमारा लोकी डोमिनेट करेगा। अब आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि दोनों की पावर तो ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। जहाँ पर हमारा लोकी सारी कहानी को देख रहा है तो उसमें हेर फेर कर सकता है, और गॉड ऑफ स्टोरीज बोलने पे हेर फेर कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखो तो हमारा लोकी वनरेबल है, जबकि गॉड ऑफ स्टोरीज वाला नहीं है। इसके अलावा हमारा लोकी गद्दी में इसलिए बैठा है ताकि वो टाइमलाइंस को कैंग से बचा सके एंड सबको फ्री विल दे सके। एंड फ्री विल देने का मतलब है कि वो किसी भी इवेंट में इंटरफेयर नहीं करेगा, बस ऑब्जर्व करेगा और उस टाइमलाइन को मेंटेन करने के लिए या फिर प्रिजर्व करने के लिए जो पावर लगेगा वो देगा। तो अब आपका सवाल होगा कि अगर लोकी गॉड ऑफ स्टोरीज नहीं बना तो फिर वो क्या बना? तो बॉस, इसका जवाब है कि लोकी अब लोकी प्राइम बना है, द बेस्ट लोकी इन द होल मल्टीवर्स, जिसने अपने कर्स को तोड़ा है। मतलब कि पूरे मल्टीवर्स में लोकी डेस्टाइन्ड है कि वो हारेगा, एंड उसके हारने से एवेंजर्स बनेंगे या फिर ही हू रिमेन्स जैसे कैरेक्टर्स चमकेंगे। ऑफ कोर्स मल्टीवर्स में और भी कई सारे लोकी हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, जैसे कि मेन अर्थ का लोकी जो थैनोस के हाथों मारा गया था अपने भाई को बचाते हुए। वहीं मल्टीवर्स में और भी कई सारे लोकी होंगे जिन्होंने अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन वो या तो वॉइड में चले गए होंगे या फिर मारे गए होंगे। लेकिन कोई भी हमारे लोकी जैसा इतना बड़ा सैक्रिफाइस देकर मल्टीवर्स को सेफ रखने का बोझ नहीं लिया है, इसीलिए उनमें से कोई भी लोकी प्राइम नहीं बना। और मुझे मालूम है कि आप बोलोगे कि गॉड ऑफ स्टोरीज एंड गॉड ऑफ मल्टीवर्स वाला टाइटल इस लोकी को ज्यादा सूट करता है, बट आई थिंक लोकी प्राइम वाला टाइटल ज्यादा सूट करता है, क्योंकि गॉड ऑफ स्टोरीज या फिर गॉड ऑफ मल्टीवर्स या फिर गॉड ऑफ टाइम वाले जो कैरेक्टर्स होंगे ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे एमसीयू के लिए, जबकि लोकी प्राइम उतना ही पावरफुल है जितना एमसीयू को जरूरत है। मैं कॉमिक से एक रेफरेंस देना चाहूंगा जहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो लोकी प्राइम रहता है वो फोर्सेस ऑफ मल्टीवर्स मैजिक को यूज करता है, जहां पर वो विंड ऑफ बटूम फ्रॉम यूनिवर्स नंबर 818455 एंड 93748 से यूज करके वहां आ रहे जितने भी डॉक्टर डूम रहते हैं उनको ठिकाने लगा देता है। तो हो सकता है कि इस लोकी के पास भी मल्टीवर्सल मैजिक यूज करने की ताकत हो, और इसलिए ये यहाँ पे टाइमलाइन को रिपेयर या फिर प्रोटेक्ट कर पा रहा है। अब क्योंकि हमारा लोकी एंड ऑफ टाइम में बैठ के सारे टाइमलाइंस और मल्टीवर्स पर नजर रख रहा है, तो उसको पता होगा कि कौन से टाइमलाइन में कौन सा एंटिटी है और वो कितना पावरफुल है और वो कब काम आ सकता है और उसको कब समन करना है। इसके अलावा अगर लोकी गॉड ऑफ स्टोरीज बना तो ये एमसीयू का एंड होगा, क्योंकि अगर हम ये मान के चलें कि ये गॉड ऑफ स्टोरीज वाला बन चुका है और ये सारी कहानियों को देख रहा है, तब तो ये कुछ ऐसा बुरा होने ही नहीं देगा जिससे कभी भी एमसीयू में कोई बड़ा थ्रेट आए। लेकिन हम सबको पता है कि आगे जाके कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स आने वाला है, जिसमें मल्टीवर्स तबाह होगा और सीक्रेट वॉर्स के अंदर तो बैटल वर्ल्ड बनेगा। मतलब कि जो टूटे हुए मल्टीवर्स है उनके रेमिनेंट से एक वर्ल्ड को बनाया जाएगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि ये अलग अलग एंटिटी को समन कर सकता है, तो बॉस ये लोकी प्राइम एवेंजर्स प्राइम को भी बना सकता है, जहाँ पे वो मल्टीवर्स से जो
एवेंजर्स के प्राइम वर्जन है उन सबको एकजुट करे आने वाले थ्रेट के लिए। इसके ऊपर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ही हू रिमेन्स सब जानता था तो उसने लोकी को रोका क्यों नहीं और उसने क्यों लोकी को रूल करने दिया? तो बॉस देखा जाए तो ही हू रिमेन्स बोर हो चुका था और वो अपनी गद्दी का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा था, इसीलिए तो उसने लोकी एंड सिल्वी को चुना था। इवन सीजन 2 के एपिसोड 6 के एक पॉइंट पे ही हू रिमेन्स बोलता भी है कि मैं तुम्हें जो ऑफर कर रहा हूँ वो मर्सी है, जिस पर लोकी कहता है कि मुझ पे ये मर्सी कर रहे हो या खुद पे कर रहे हो। बेसिकली यहाँ पे ही हू रिमेन्स ब्रेन गेम खेल रहा था लोकी के साथ, लेकिन लोकी उसका दाव उसी पे दे देता है और वो उसकी इन बिटवीन लाइन को समझ के पढ़ लेता है और उसके बाद ही हीरोमेस कहता है ठीक है जैसा तुमको सही लगे तुम करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर बार तुम हारोगे क्योंकि यही तुम्हारी नियति रही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और वो ये है कि क्या ही हू रिमेन्स बैक आएगा? तो बॉस वो डेफिनेटली बैक आएगा क्योंकि ही हू रिमेन्स 31st सेंचुरी से बिलोंग करता था और जो विक्टर टाइमली हम लोग को दिखाया गया था वो 19th सेंचुरी से बिलोंग करता था। भले ही यहाँ पे विक्टर टाइमली को बुक नहीं मिला तो बॉस यहाँ पे विक्टर टाइमली नहीं बनने वाला, लेकिन ये जो ही हू रिमेन्स था जो कि शायद तक कैंग द कॉन्करर बनेगा या जो भी वो अपना वेरिएंट बनेगा वो अपने टाइमलाइन में तो भी सेफ है, लेकिन अब ये लोकी के हाथ में है कि वो उसको किस हद तक बढ़ने देगा। इसके अलावा आपका सवाल ये था कि क्या लोकी कंट्रोल कर रहा है मल्टीवर्स को या फिर सेक्रेट टाइमलाइन को या फिर मल्टीपल ब्रांचेस को? तो बॉस देखा जाए तो यहाँ पर लोकी किसी को भी कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो बस उसको ऑब्जर्व कर रहा है और उसको सेफ रखने की कोशिश कर रहा है, जो कि बेसिकली टेम्पोरल लूम पहले सिर्फ सेक्रेट टाइमलाइन के लिए करता था, बट यहाँ पर लोकी ये सारे टाइमलाइंस के लिए कर रहा है। अब आते हैं आपके आखिरी सवाल की ओर और वो ये है कि क्या लोकी हर जगह टाइम स्लिप कर सकता है? तो बॉस ऐसा नहीं है, एटलीस्ट अभी तक तो हम लोगों को ये नहीं दिखाया गया। लोकी सिर्फ उसी मोमेंट या फिर उसी जगह पे टाइम स्लिप कर सकता है जहां पर वो एग्जिस्ट करता था पास्ट में। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। लोकी टोनी स्टार्क और रीड रिचर्ड से ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुका है? तो बॉस मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक साइंटिस्ट की एक अपनी फील्ड होती है। लोकी ने भी सालों तक जो पढ़ाई की है वो एक रेस्पेक्टिव फील्ड को लेके की है, जिससे उसको टेम्पोरल लूम कैसे काम करता है या कैसे बनाया जा सकता है या उसको मेंटेन करने के लिए जो डिवाइस बनाना है उसको कैसे बनाना है, उससे रिलेटेड बातें थी। वहीं अगर हम बात करें टीवी में यूज हो रहे गैजेट्स की तो उसकी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हमें टोनी स्टार्क और रीड रिचर्ड से देखने को मिलता है। बेसिकली एमसीयू के अंदर टाइम ट्रेवल इन्वेंट करने वाला टोनी स्टार्क ही था, मतलब कि वो पहला इंसान था। तो आप कह सकते हो कि उसकी टेक कहीं ना कहीं इससे इंस्पायर्ड या फिर कुछ ना कुछ बेसिक्स तो लेते ही हैं। प्लस जिस तरह का टाइम डोर खुलता है और जिस तरह कैंग ट्रैवल करते हैं मल्टीवर्स के अंदर, जैसा कि हम लोगों ने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमनिया में देखा था, मतलब कि वो स्क्वायर सा बॉक्स बनता है उससे वो लोग आते हैं। सिमिलर हम लोगों ने रीड रिचर्ड को बनाते हुए देखा हुआ था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर। तो देखा जाए तो कैंग क्योंकि फ्यूचर से है तो उसके टेक बेस्ड है आपके पास्ट में बने हुए चीजें से, जो कि टोनी स्टार्क या फिर क्या रीड रिचर्ड ने बनाया हुआ है। देखा जाए तो यूजुअली मार्वल वाले ऐसा करते हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक फील्ड है तो उसमें जो टॉप रहता है उसको उसी में रहने देते हैं, और लोकी का कैरेक्टर इंटेलिजेंस से ज्यादा गॉडली है, तो यहाँ पर वो कंपैरिजन मेरे ख्याल से ठीक तो नहीं बैठता है। क्योंकि देखा जाए तो लोकी ने जो एंड में डिसीजन लिया वो इमोशंस में आकर लिया, ना कि थिंक करके। अगर वो थिंक करता इंटेलिजेंटली तो वो ही हू रिमेन्स के साथ हाथ मिलाता, क्योंकि वहां पे वो ग्रेटर गुड का रिजल्ट देख रहा है तो वो उसी को चुनता, ना कि उस चीज को चुनता जिससे उसको पता है कि आगे जाके मल्टीवर्सल वॉर हो सकता है। वैसे आपका क्या कहना है इसके ऊपर, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। आई होप आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड पुराने हैं तो प्लीज चेक अपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।